प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूँ। आप सबों को यीशु के नाम से सलाम करता हूँ। मेरा विश्वास है आप स्वस्थ हैं, आप सुरक्षित हैं, क्योंकि आप परम प्रधान के छाया में बने हुए हैं। हालेलुया! जो प्रभु की उपस्थिति में बने रहता है, जो प्रभु की संगति में बने रहता है, वो हमेशा सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना प्राप्त करता है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। और प्रियो, परिस्थितियाँ झूठ हो सकती है, परिस्थितियाँ डरा सकती है, परंतु परमेश्वर का वचन सच्चा है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया! सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल से हमने इम्मानुएल परमेश्वर के अध्ययन को शुरू किया है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ हृदय की गहराई से कि आज ही मुझे बहुत सारे ईमेल्स आए हैं, फ़ोन कॉल्स आए हैं कि परमेश्वर ने पहले ही अध्ययन के द्वारा लोगों के मनों से बातचीत की है। हालेलुया! प्रियो, कई बार हम बहुत वर्षों से वचनों को सुनते हैं और हमें सब पता भी होता है, हमने कई बार उसका अध्ययन भी किया होता है, लेकिन कई बार हम वचनों को समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं। आमीन। हम केवल सुनते हैं, एक कान से आता है, दूसरे कान से बाहर हो जाता है वचन, फिर हम वही अपने संसार और शरीर की अभिलाषाओं में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने फिर एक बार वचनों के द्वारा मुझे और आपको परमेश्वर के इम्मानुएल शब्द की ओर हमारे ध्यान को केंद्रित किया, ताकि हम उसकी गहराई को जान सके। हालेलुया! आज फिर एक बार कुछ बातों को प्रभु ने मुझे बताया है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और इससे पहले कि हम फिर एक बार वचनों में जाएं और प्रभु से अद्भुत आशीषों को प्राप्त करें, क्यों ना हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद दें। आज हमने जो मनन के लिए वचन लिया है वो है भजन संहिता, उसका 107 वचन और उसका 1 और 2 वचन को, 107 अध्याय और उसके पहले और दूसरे वचन को हम पढ़ेंगे। साम्स 107 वर्सेस 1 एंड 2। भजन संहिता उसका 107 अध्याय और उसके 1 और 2 वचनों को हम पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। आइए हम अपने पवित्र शास्त्रों को निकालेंगे और इन वचनों को पढ़ेंगे। वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। हालेलुया! प्रियो, यहोवा के छुड़ाए हुए कौन है? आप और मैं हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है। एक्सक्यूज मी। वचन हमको कहता है कि यहोवा के छुड़ाए हुए उसका धन्यवाद करे क्योंकि वो भला परमेश्वर है। और यहोवा के छुड़ाए हुए लगातार उसकी स्तुति करे, उसकी आराधना करे, क्योंकि यहोवा ने शत्रु के हाथ से दाम देकर हमको छुड़ाया है। हालेलुया! और हम सब जानते हैं वो दाम की कीमत बहुत अद्भुत है। वो यीशु मसीह का लहू है, जो परमेश्वर यहोवा ने अपने इकलौते पुत्र को उस कलवरी पर दिया और उसके उस लहू के आखिरी कतरे को तक हमारे ऊपर न्योछावर कर दिया, ताकि हम उसकी स्तुति और उसका धन्यवाद करें और उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारने के अधिकार में बढ़ सके। हालेलुया! प्रियो, परमेश्वर का वचन अद्भुत है, सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। इस पृथ्वी की जो भी सबसे मूल्यवान वस्तु होगी, उससे भी अधिक मूल्यवान परमेश्वर का वचन है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया! और जितने उस पर विश्वास करते हैं वो उसका लगातार धन्यवाद करे और उसकी महिमा करे, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें आज बता रहा है। हालेलुया! मेरा विश्वास है इन बातों को आप समझ रहे हैं जो मैंने आपको बताई है। आज फिर एक बार परमेश्वर यहोवा इम्मानुएल के उस नाम को हम पर और भेद की बातों के द्वारा और गहराई में ले जाकर प्रकट करने वाला है। लेकिन वो उसे ही प्रकट कर पाएगा, उस पर ही वो उंडेल पाएगा जो अपने बर्तनों को तैयार रख चुके हैं या जो प्राप्त करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हालेलुया! अगर मैं आपको यहाँ पर रोज वचन बताता हूँ, 30, 35, 32 मिनट, 25 मिनट, आप सिर्फ उसको सुन रहे हैं और कुछ समय बाद उसको अपने नजरों से ओझल कर दे रहे हैं या आप उसे भूल जा रहे हैं, तो फिर आपका इस स्क्रीन पर मेरे सामने बैठना एकदम ही व्यर्थ है। ऐसा समझ लीजिए, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं कि कुछ तो भी सुनना है इसलिए हमको सुनना है। लेकिन जब आप बड़े बोझ के साथ, बड़े बड़े डिसिप्लिन के साथ, अनुशासनता के साथ जब आप इन वचनों को सुनते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, ये पास्टर, ये ब्रदर जो भी हमको बता रहे हैं उसको समझ
समझने में हमारी सहायता कर, तब वे वचन आपके ज़हन में अर्थात आपके मन और हृदय पर हावी होंगे और ज़रूरत के समय में ये सारे वचन परमेश्वर आपके मुख पर आग की नाई लेकर आएगा। हालेलुया। प्रियो, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का वचन ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से मन्ना प्राप्त करने से पहले हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन, फिर एक बार इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तूने हमारे लिए समय तैयार किया ताकि हम वचन को अध्ययन मनन कर सके, बांट सके और सुन सके। राजा, इस अद्भुत समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये तेरा ही चुनाव है प्रभु कि तूने हम में से प्रत्येक को चुना ताकि हम वचनों को सुन सके। राजा प्रभु, इसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि से भरकर हम में से प्रत्येक को तैयार कर, ताकि जब हम इस वचन को सुनते हैं राजा, ये वचन हमारे मांस और गुदे का भाग होने पाए प्रभु, और तेरे समय के अनुसार प्रभु हमें ये वचन तू स्मरण दिलाए और इन वचनों के अंगीकार के द्वारा हम शत्रु पर विजय को प्राप्त कर सके। राजा प्रभु, हम इस समय अपने सब कुछ को तुझे समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के लहू में अपने आप को डुबोते हैं। परमेश्वर पिता, तूने हमारी प्रार्थना की और कान लगाए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और एक ताज़ा मन्ना, एक भोजन के रूप में तू हमें देने जा रहा है, शत्रु के सम्मुख हमारे लिए मेज को तैयार करने जा रहा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं। राजा, और प्रभु इस प्रार्थना को स्वीकार तूने किया, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर एक बार इस चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं और मेरा पूर्ण विश्वास है आप स्वस्थ है, सुरक्षित है। कल हमने यहोवा इमैनुएल के बारे में सीखा था, उसमें मैंने आपको कहा था मत्ती 1:23 यशायाह की पुस्तक उसके 7वें अध्याय के 14वें वचन का पूर्ण होना है। दिस इज द फुलफिलमेंट, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 23 इज द फुलफिलमेंट ऑफ द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 7 एंड उसका 14 वचन का 7वां अध्याय उसके 14 वचन का वो फुलफिलमेंट है। हालेलुया। सो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम यीशु को केवल इमैनुएल इसी नाम से पुकारे। और मैंने आपको जैसा कल बताया था कि बहुत सारे वाद विवाद इस पर होते हैं। कुछ लोगों ने कल जब मुझसे फोन पर बात की, उन्होंने कहा ब्रदर, हमको अभी तक ऐसा ही सिखाया गया है कि यीशु का नाम एक्चुअली यीशु नहीं है, उसका नाम तो इमैनुएल ही होना चाहिए था, पर ट्विस्ट करके उसको बताया गया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। कल जितनों ने ये वचन सुना, जिनसे भी परमेश्वर ने बातें की है, परमेश्वर ने उनके मन को स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। प्रियो, इसका अर्थ ये नहीं है कि क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा उसका नाम नहीं, स्वर्गदूत केवल मत्ती जब यशायाह को स्वर्गदूत ने या परमेश्वर की आत्मा ने ये बताया होगा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम इमैनुएल रखना, ये जब वचन यशायाह ने लिखा था और जब उस व्यवस्था को मत्ती पढ़ रहा होगा तो परमेश्वर की आत्मा ने उसको प्रेरणा दी होगी कि तेरे वो संदर्भ में, यीशु के संदर्भ में लिखते समय तू इस वचन को यहाँ पर मत्ती की किताब उसके पहले अध्याय के 23वें वचन में लिख ले। उसने क्या किया, यहाँ से इस वचन को उठाया और इस वचन को परमेश्वर की पवित्र आत्मा में होकर यहाँ पर केवल कोट कर दिया है। हालेलुया। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम यीशु को यीशु न कहते हुए हम उसे इमैनुएल कहे। हालेलुया। प्रियो, कल मैंने आपको बताया था कि इमैनुएल ये नाम, इसका जो अर्थ है वो है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। मैंने कल आपको अहाब राजा के बारे में भी बताया था कि जब यहोवा ने अहाब से कहा दैट आई एम गोइंग टू बी विथ यू इन स्पाइट ऑफ व्हाट इज अटैकिंग यू, मैं तेरे साथ रहूंगा अहाब, इसके विपरीत कि तेरे विरुद्ध कौन खड़ा है या तेरा विरोधी या शत्रु कौन है। हालेलुया। और मत्ती ने परमेश्वर के इस वचन को आत्मा की अगुवाई में अपनी किताब में एक कोटेशन उदाहरण के रूप में लिखा। सो वन ऑफ द थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द इमैनुएल इज दैट, एक बात जो आपको परमेश्वर के इस नाम इमैनुएल के बारे में सीखना जरूरी है, that no matter what you have gone through, no matter what is good, bad and worst is happening in your life or happened in this year, no matter what you are going to face in the days to come next year, but
you have to understand and remind yourself that the Emmanuel God was with you, is with you, and will be going to with you always. Hallelujah. Amen. परमेश्वर का ये नाम का अध्ययन जब मैं कर रहा था, तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस नाम के बारे में यह बात बताई कि अमित, ये बात कोई मायने नहीं रखती कि इस समय तू किस परिस्थिति से गुजर रहा है, या बीते दिनों में तू किस कठिनाइयों से होकर यहां तक आया है, या आने वाले दिनों में कौन सी अद्भुत कठिनाइयों को या परिस्थितियों का तू सामना करने वाला है। लेकिन अमित, तू एक बात स्मरण रखना कि मैं उस समय जो यशायाह की पुस्तक में था, हजारों वर्ष पूर्व, 7वें अध्याय के 14वें वचन में, और 2000 से अधिक वर्षों पूर्व जब मैं मत्ती की किताब में भी था, उस समय भी, और 2000 यीशु मसीह की मृत्यु के बाद भी जब यह वचन लिखा गया, तब भी जिस नाम के साथ मैं उन लोगों के साथ था, वही आज मैं तेरा इमैनुअल परमेश्वर बनकर तेरे साथ बना हुआ हूं। हालेलुया। क्योंकि बीते दिनों में जिन कठिन परिस्थितियों का हमने सामना किया, उसमें परमेश्वर इमैनुअल बनकर हमारे साथ रहा, इसीलिए हमने आज का यह दिन देखा है। इस पूरे 1.5 वर्ष में, इस पूरे 2 वर्ष में जिस कठिन महामारी का हमने सामना किया, उस कठिन महामारी के समय में भी प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया, मैं इस नाम को लेकर तेरे साथ बना रहा, और आने वाले समय में ओमिक्रॉन आए, फोमिक्रॉन आए, ढूमिक्रॉन आए, कोई भी महामारी क्यों ना इस पृथ्वी पर आए, पर उस भयंकर परिस्थिति में भी मैं इमैनुअल बनकर ही तेरे साथ बना रहूंगा। हालेलुया। प्रियो, इस बात को हमेशा स्मरण रखिए कि परमेश्वर का नाम इमैनुअल है, कि मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, तब आप जब कठिन परिस्थिति में होते हैं या विकट परिस्थितियों का सामना करते हैं, तब आपको स्मरण रखना होगा और ये याद रखना होगा कि आप उस परिस्थिति में अकेले नहीं है, लेकिन आपका परमेश्वर इमैनुअल बनकर आपके साथ बना हुआ है। हालेलुया। आज आप किसी कोर्ट में वाद विवाद में सुलझे हो, आज आप शायद पुलिस स्टेशन के किसी कार्य में फंसे हो, बीमारी में हो, कर्जे में हो, रिश्ते टूटे हुए हो और सब परिस्थितियां डूबी हुई हो, लेकिन याद रखना, आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपका इमैनुअल परमेश्वर उस परिस्थिति में आपके साथ बना हुआ है। ईमान। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। ईमान। हम इस वचन को गहराई में परमेश्वर से सीखेंगे, और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु भेद की बातों को प्रकट करना। हालेलुया। प्रियो, यह वचन केवल यह नहीं कहता कि पुत्र यीशु मसीह आपके साथ होगा, बट वर्ड सेज गॉड विथ यू। हालेलुया। ये वचन केवल ये नहीं कहता कि तू उसका नाम इमैनुअल रखना ताकि वो तेरे संग संग रहेगा, अर्थात केवल यीशु ही आपके संग संग रहेगा, ऐसा नहीं है, बट देन द वर्ड सेज गॉड विथ you. Hallelujah. So you need to understand about Jesus Christ is his designation as God. Hallelujah. So आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि यीशु मसीह का जो नाम है, यीशु ये जो नाम है, this has been designated as God. Hallelujah. यीशु मसीह का नाम ही परमेश्वर है। ईमान। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। ये कोई अलग अलग परमेश्वर नहीं है। पवित्र आत्मा तो उत्तर और दक्षिण संभाल लेगा, यीशु पूर्व और मध्य संभाल लेगा, और बचा हुआ सब मैं संभाल लूंगा, ऐसा यहोवा परमेश्वर नहीं कहता है। ईमान। यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट जीसस क्राइस्ट इज हिज डेजिग्नेशन एज गॉड। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। गॉड विथ यू, अर्थात जीसस क्राइस्ट इज with you. Amen. And that name is called Emmanuel God. Hallelujah. नए नियम में कई बार हमें यहां सिखाया गया है परमेश्वर यीशु के साथ था। हालेलुया। हमने कई बार पढ़ा होगा, आप बहुत विद्वान लोग हैं, आप लोग लगातार अध्ययन करने वाले लोग हैं, मेरा विश्वास है परमेश्वर के वचनों को आप बहुत गंभीरता से पढ़ते हैं, और कई बार जब आपने परमेश्वर के वचनों को पढ़ा होगा तो ये बात आपने जरूर पाई होगी कि कई जगहों पर ऐसा हमें सिखाया गया है कि परमेश्वर यीशु के साथ
था। हालेलुया। कुछ वचनों को मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लोग कोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं उसको, या अपने पवित्र शास्त्र में अंडरलाइन कर लीजिए। कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 15 वचन हम सब निकालेंगे। द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 15 वी ऑल आर गोइंग टू रीड टुगेदर। आमेन। हम सब कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 15 वचन एक साथ पढ़ेंगे। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, जीसस इज द एग्जैक्ट कॉपी एंड डुप्लीकेशन ऑफ गॉड। हालेलुया। हिंदी में लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। फिर एक बार हिंदी में पढ़ूंगा, वह तो अदृश्य परमेश्वर का, जो परमेश्वर दिखता नहीं है, उसका प्रतिरूप या प्रतिबिंब और सृष्टि में पहिलौठा है। हालेलुया। इसका अर्थ है प्रियो कि इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर वो यीशु बनकर आए, इससे पहले से वो एग्जिस्टेंस में है। हालेलुया। इससे पहले वो उत्पत्ति में है। आमेन। इस बात को आप हमेशा याद रखना। परमेश्वर के नामों को लेकर वाद विवाद नहीं करना, लेकिन जो प्रभु की आत्मा हमको सिखाती है उसको बड़ी गंभीरता से सीखना। आमेन। एक और वचन है इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 3 वचन का पहला भाग हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 3 फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू रीड, विच सेज इन हिंदी, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। हालेलुया। वह अर्थात यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। हालेलुया। दैट मीन्स द हेवनली फादर and the Jesus Christ, they are one. Hallelujah. This is what the word of God says. ये मेरा अध्ययन नहीं है, ये बहुत सिंपल परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ सरल सटीक तरीके से लिखे हुए वचन है। आमेन। जो इस बात को बता रहे हैं कि परमेश्वर इमैनुअल ही परमेश्वर पिता है और परमेश्वर इमैनुअल ही यीशु नासरी भी है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, whenever we speak about Jesus, we are talking about God. हालेलुया। यीशु को और पिता को अलग अलग नहीं नापना, अलग अलग नहीं तौलना। Whenever you are speaking about Jesus Christ, you are talking about Heavenly Father. Amen. There is no second option or thinking into that. Amen. उसमें कोई दूसरा विचार नहीं है, उसमें कोई दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन हमेशा इस बात को याद रखिए कि जब जब आप यीशु के बारे में बात करते हैं, तब तब आप परमेश्वर पिता के बारे में भी बात करते हैं। हालेलुया। आमेन। जब मैं परमेश्वर के नामों को पुराने नियमों में खंगाल रहा था या अध्ययन कर रहा था, तब परमेश्वर उन नामों को नए नियम में प्रकाशन के द्वारा ये सिद्ध कर रहा था कि यीशु ही परमेश्वर है। आमेन। अब पिछले दिनों मैंने अपने एक झुंड को परमेश्वर के कुछ नामों के बारे में सिखाया था, अभी भी सिखा रहा हूं। पिछले दिनों में मैंने उनको भजन संहिता 23 रोही परमेश्वर के बारे में सिखाया, यहोवा मेरा चरवाहा है। और इन दिनों में अपने झुंड को यहोवा यीरे के बारे में सिखा रहा हूं, यहोवा जायरा के बारे में सिखा रहा हूं। और जब मैं इन नामों को पुराने नियम में खंगाल रहा था, इसका एक एक नाम का अध्ययन किए जा रहा था, तो परमेश्वर उस पुराने नियम में परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर ने अपने नामों को जब कलीसिया को या इजराइल को दिया, परमेश्वर मुझे पुराने नियम के नामों को नए नियम के वचनों के साथ कनेक्ट करता चला जा रहा था कि इसका अर्थ नए नियम में क्या होता है। हालेलुया। और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, उसमें से कुछ बातें, कुछ नाम मैंने लिखे। ऐसे तो 84 नेम्स एंड 84 रेवलेशंस है प्रत्येक नाम का, लेकिन उतना हमारे पास समय नहीं रहता है, इसलिए मैंने कुछ नामों को आपके समझ को और बढ़ाने के लिए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्राप्त किया, और वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुराने नियम में परमेश्वर को एक नाम दिया गया है। जो लोग नोट्स लिखते हैं ना, वो लोग लिख ले। पुराने नियम में परमेश्वर का एक नाम है एलोहिम परमेश्वर, है ना। हम सब जानते हैं एलोहिम नाम को, अर्थात द क्रिएटर गॉड, दुनिया बनाने वाला परमेश्वर। एलोहिम का अर्थ होता है क्रिएटर ऑफ गॉड या दुनिया बनाने वाला परमेश्वर। और उसको नया नियम कहता है, एवरीथिंग दैट वाज क्रिएटेड बाय क्राइस्ट जीसस। हालेलुया।
नया नियम हमें ये सिखाता है प्रियो। एलोहिम जो नाम पुराने नियम में दिया गया, अर्थात पृथ्वी बनाने वाला या दुनिया बनाने वाला, उसको नए नियम में इलाबोरेट किया गया है या नए नियम में उसको ट्रांसलेट किया गया है। एवरीथिंग दैट वाज क्रिएटेड, जो कुछ भी इस पृथ्वी पर बनाया गया, दैट वाज मेड बाय जीसस क्राइस्ट और दैट वाज क्रिएटेड बाय जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। उसको यीशु मसीह ने तैयार किया, ऐसा हम नए नियम में सीखते हैं। आमीन। पुराने नियम में एक और नाम दिया गया है, जेहोवा, परमेश्वर यहोवा। उसका अर्थ होता है आई एम। आमीन। मैं हूं सो हूं, ऐसा उसने मूसा से कहा था। उसका नाम है जेहोवा परमेश्वर, जेहोवा द लॉर्ड जेहोवा और यहोवा परमेश्वर। और पुराने नियम में जो यहोवा नाम दिया गया है, नया नियम उसके विषय में बताता है। जीसस सेज टू द जूस, बिफोर अब्राहम वाज आई एम। हालेलुया। बिफोर अब्राहम वाज आई एम, ऐसा नए नियम में कहा गया है। और पुराने नियम में जो यहोवा नाम दिया गया है, यहोवा का अर्थ होता है आई एम, मैं हूं सो हूं। वही नए नियम में परमेश्वर का वचन कहता है, इससे पहले कि अब्राहम इस पृथ्वी पर था, मैं हूं। ये यीशु मसीह का नए नियम का वचन है। हालेलुया। उसके बाद एक और नाम है, पुराना नियम उसको, परमेश्वर को एक और नाम से जानता है, यहोवा, जेहोवा एडोनाई। यहोवा एडोनाई ऐसा लिखा हुआ है। आई एम सो सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरा गला बहुत खराब हुआ था बीते दिनों में, इसलिए मैं इस समय काढ़ा पी रहा हूं, कंपलसरी है, सो प्लीज बेयर विथ मी। आमीन। पुराने नियम में एदोनाई ऐसा नाम दिया गया है। एदोनाई का अर्थ होता है द बॉस। आमीन। आपके ऊपर का अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी या मैनेजर या सीईओ, जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, द बॉस, ऐसा एदोनाई का अर्थ होता है। और जब मैं इस एदोनाई शब्द को यीशु के बारे में कहा गया है कि वो बॉस है, वो उत्तम है, वो सर्वोच्च है, तब नया नियम कहता है वी मस्ट कन्फेस दैट जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड। हालेलुया। दैट मीन्स वी मस्ट कन्फेस दैट जीसस क्राइस्ट इज द बॉस। हालेलुया। सो एदोनाई जो पुराने नियम में नाम दिया गया था, उसको नया नियम कहता है कि हर घुटना टिकेगा और हर जीभ यह अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। अर्थात यीशु ही यहोवा अदोनाई है। आमीन। मेरा विश्वास है, मैं जो आपको बता रहा हूं आप लिख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। ये आपको इसलिए लिखना है क्योंकि ये जीवन के अंत तक आपके काम में आएगा। हालेलुया। पुराने नियम में एक और नाम दिया गया है, यहोवा निस्सी, अर्थात आपके जय या विजय का झंडा है ना। मैं बीते दिनों में गोंदिया में एक स्थान पर प्रचार कर रहा था और वहां पर मैं इस नाम के विषय में वहां पर प्रचार किया था। एक चर्च का डेडिकेशन था और वहां पर मुझे बुलाया गया था। मैं अपने पूरे टीम के साथ वहां आराधना की अगुवाई करने और प्रचार करने गया था और वहां पर मैं इस नाम को लोगों को इलाबोरेट कर रहा था या गहराई में उनको बता रहा था कि कैसे यहोवा निस्सी, परमेश्वर जो हमारे जय का झंडा है, वो हमारे जीवन में विजय को लेकर आता है। लेकिन जब मैं यहोवा निस्सी को नए नियम में ढूंढ रहा था, तो नया नियम में मैंने एक वचन पाया जिसमें लिखा है, मैंने संसार पर विजय प्राप्त कर ली है। हालेलुया। ये मैंने नहीं लिखा है, ये परमेश्वर का वचन लिखता है कि मैंने, अर्थात यीशु मसीह ने संसार पर विजय प्राप्त कर ली है। हालेलुया। सो प्रियो, पुराने नियम का यहोवा निस्सी नाम नए नियम के यीशु मसीह के वचन में लिखता है कि मैंने संसार पर विजय पाई है। इसका अर्थ है यहोवा निस्सी और यहोवा परमेश्वर यीशु एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। एक और नाम है पुराने नियम में जो मैंने बीते दिनों में अपने एक झुंड को पढ़ाया था, यहोवा रोही, प्रभु मेरा चरवाहा है। हालेलुया। द लॉर्ड इज माय शेपर्ड एंड आई शैल नॉट वांट, ऐसा भजन संहिता 23:1 में लिखा हुआ है। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी या कोई कमी न होगी। आमीन। और जब मैं पुराने नियम के यहोवा रोही के नाम को नए नियम में टैली करने की या पैरेलल करने की या खोजने की कोशिश कर रहा था, तो वहां पर मैंने एक वचन पाया, आई एम द गुड शेपर्ड एंड माई शीप
hear my voice. मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ और मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। हालेलुया। इसका अर्थ है पुराने नियम में जो भजन संहिता 23 में दाऊद ने यहोवा रोही परमेश्वर का नाम लिखा था, वो नए नियम में यीशु मसीह ही है। हालेलुया। आमीन। एक और नाम है, ऐसे मेरे पास 84 नेम्स, डिफरेंट 84 नेम्स ऑफ गॉड। आमीन। और मेरे पास एक और नाम है, पुराने नियम में उसे यहोवा सबा कहा गया है। पुराने नियम में उसका नाम यहोवा सबा, विच मीन्स जेहोवा सबा मीन्स लॉर्ड ऑफ होस्ट्स। आमीन। जिसके विषय में हम अध्ययन कर चुके हैं। दाऊद और गोलियात का जब युद्ध हुआ था तो दाऊद ने गोलियात से कहा था, ये कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं वहां पर किस प्रकार से गोलियात जो है वो उसके परमेश्वर को स्मरण करके दाऊद को कोसने लगा और दाऊद के परमेश्वर को कोसने लगा। तब परमेश्वर यहोवा सबा बनकर वहां उतर आया था। आमीन। यहोवा सबा का अर्थ होता है द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स, अर्थात सेना की देखरेख करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। सेना की देखरेख करने वाले परमेश्वर को यहोवा सबा कहा जाता है। और जब मैं इस नाम को नए नियम में ढूंढ रहा था कि नए नियम में कहां ऐसा लिखा हुआ है, तब नए नियम का परमेश्वर कहता है, आई कुड हैव कॉल्ड 10,000 एंजल्स। हालेलुया। मैं 12 पलटनों को बुला सकता हूं, ऐसा वचन में लिखा है उस गतसमनी के बगीचे में, जहां पर यीशु को पकड़ने के लिए सारी भीड़ आती है। तब वो पौलुस से, पतरस से कहता है, अगर क्या तू नहीं जानता कि अगर मैं चाहता तो स्वर्गदूतों की 12 पलटन को यहां पर बुला सकता था। हालेलुया। प्रियो, उस दाऊद और गोलियात के युद्ध में परमेश्वर यहोवा जो सबा बनकर सेना की देखरेख करने के लिए वहां उतर आया, वही परमेश्वर यीशु नासरी नए नियम में कहलाता है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि उसके पास भी वो अधिकार है कि वो 12 पलटनों को बुलाता और वो पलटने वहां आकर उसकी मदद और सहायता करती। आमीन। परंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भविष्यवाणी का होना पूर्ण था। परमेश्वर के पुत्र यीशु का क्रूस पर जाना तय था। हालेलुया। उसके बाद एक और नाम है जो पुराने नियम में दिया गया है, जो एल शदाई कहलाता है। एल शदाई उसका नाम दिया गया है पुराने नियम में, जिसका अर्थ होता है द गॉड इज मोर देन इनफ। परमेश्वर आपकी पूर्तता करने से भी अधिक कार्य पूर्तता करने वाला परमेश्वर है। आमीन। पुराने नियम में उसका नाम दिया गया एल शदाई, ऐसा उसको अंग्रेजी में कहते हैं, एल शदाई ऐसा कहते हैं। हिंदी में उसको एल शदाई कहते हैं। द गॉड इज मोर देन इनफ, आपकी जरूरत से अधिक आपको देने वाले परमेश्वर को एल शदाई परमेश्वर कहा जाता है। हालेलुया। जब मैं इसको नए नियम में ढूंढ रहा था तो द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 8, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन कहता है, जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड अलमाइटी। हालेलुया। यीशु मसीह अलमाइटी परमेश्वर है, सर्वोच्च परमेश्वर है, जो आपकी जरूरतों से अधिक आपको आशीषित करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए पुराने नियम का अल शदाई, नए नियम में यीशु मसीह ही है। आमीन। अगर आप परमेश्वर के नामों के बारे में, ऐसे मेरे पास और बहुत सारे हैं पर अभी मैं इससे ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर के नामों के बारे में कंफ्यूज हो या असमंजस में हो, देन ऑल यू गॉट टू डू इज just remember one name, that is the name of God Emmanuel. हालेलुया। अगर आप अलग अलग नामों को लेकर कंफ्यूजन में हो, स्मरण नहीं रहेगा, तो एक नाम को याद रखना, वो है यहोवा इमैनुअल, कि परमेश्वर आपके साथ है। देन ऑल, बिकॉज ही इज नॉट ओनली विथ अस बट ही इज गॉड विथ अस। हालेलुया। वो केवल हमारे साथ ही नहीं है, परंतु वचन कहता है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर भेद की बातों को हमें सिखा रहा है और हमें और उन्नति की ओर लेकर बढ़ रहा है।
आज हम अपना अध्ययन यहीं समाप्त करेंगे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु वचनों के द्वारा तूने अपने अलग अलग नामों के अर्थ को आज हमें समझाया और नए नियम के परमेश्वर यीशु के नाम के साथ उन्हें कैसे जोड़ा गया इस विषय में तूने हमें भेद की बातों को प्रकट किया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आने वाला समय हम में से प्रत्येक के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए, ऐसी प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को क्रिसमस की शुभकामनाएं। परमेश्वर द गॉड इज अ गॉड ऑफ डिसिप्लिन। सो हम आज जब नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, ध्यान रखिए सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करें, क्योंकि जो कैसर का है उसको कैसर को देने की आज्ञा यीशु नासरी ने मुझे और आपको दी है। हालेलुया। लेट अस एंटर इनटू हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग टुडे। आमीन। आइए हम उसके फाटकों में आज धन्यवाद के साथ इस वर्ष में प्रवेश करें, ताकि ये पूरे वर्ष भर हम केवल और केवल प्रभु को धन्यवाद देते रहें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। हम अगली सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे।